नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। अभी आज बगाना गांव में है और आप देखने लग रहे हो कि स्टेडियम है, ग्राउंड है बच्चों का। और यहाँ जो युवा शक्ति है वो भी हमारे साथ है और संजना सातलोज भी है। बात करें पर्यावरण की, भाई पर्यावरण भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे हो गए। अभी आपने पीछे देखा है कि जो महीना था बिल्कुल जो 50 डिग्री तक जो टेम्परेचर पहुंच गया था, और यही कारण था कि जो पेड़ पौधे लगातार कट तो रहे हैं लेकिन उतने लग नहीं रहे। तो इसी मुहिम के तहत संजना सातलोज जी इस मुहिम को अभी जैसे ही मानसून की पहली बरसात स्टार्ट हुई है उसी के साथ इस मुहिम को छेड़ दिया कि बरसात का सीजन है अभी, और इस बरसात के सीजन में जितने से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए उतने ही कम है, क्योंकि पर्यावरण बचाना हमें बहुत ही जरूरी है। नमस्कार जी संजना जी। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। जैसे हमारे जीवन में अन्न पानी जरूरी है, वैसे ही पर्यावरण को बचाना, पेड़ पौधे भी उतने ही जरूरी है। तो अन्न पानी भी पर्यावरण से ही है। बिल्कुल जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होती है कि हम प्रकृति को उतना ही इस्तेमाल करें कि अपने पीछे अपने बच्चों के लिए भी उसे छोड़ पाए। आदमी क्यों कमाता है कि अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर दे, तो पर्यावरण को भी उतना ही दूषित करना चाहिए जितना उनके बच्चों के लिए बच पाए। तो अपना पर्यावरण दूषित तो बहुत हो चुका है, अब मुहिम है उसे बचाने की, क्योंकि अब स्कोप रहा नहीं है उसे और खराब करने का। जैसे पेड़ कट तो रहे लगातार जी, क्योंकि जरूरतें बढ़ती जा रही है इंसान की, और लग नहीं रही, और जो लग रहे हैं वो बच नहीं रही। कहीं ना कहीं आप जैसे पेड़ पौधे लगा के तो जाओगे, आपका ही कर्तव्य है, निभा जाओगे, लेकिन उनकी देखभाल करना वो इन युवा पे छोड़ के जाएंगे। तो युवा को क्या संदेश देना चाहते हो इस देखभाल के लिए? जी, हमारी जो मुहिम है वो पेड़ लगाना नहीं है, वो जो पेड़ हमने लगाए हैं उनको भी संभालना है और जो लगे हुए हैं उनको भी संभालना है। बेसिकली ये जो हमने मुहिम शुरू करी है ये लोगों में जागरूकता लाने के लिए करी है, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज है, जैसे बिन मौसम बरसात होना, गर्मी में सर्दी पड़ना, सर्दी में गर्मी पड़ना, ये जो चीज़ें ये फसलें तो खराब करती हैं, साथ ही साथ हमारे जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है उसको भी बहुत हानि पहुंचती है इससे। क्योंकि क्या चल रहा है हमारे वातावरण में, पर्यावरण में, हमारे सराउंडिंग्स में, वो हमें डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो बहुत ज़रूरी है जागरूकता लाना पहले कि कितना ज़रूरी है कि हरियाली हो, कितना ज़रूरी है कि पेड़ पौधे हों। जो हमारे दादा के टाइम पे जो टाइम था उधर वो बाहर सोते थे रात को, अच्छी वो सांसें लेते थे, और अब क्या है हम अपने बच्चों को अंदर रखने की कोशिश करते हैं कि गर्मी सेध जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। वो क्यों है? क्योंकि पर्यावरण को हमने इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया, इतना ज़्यादा पोल्यूट कर दिया। जैसे कि मानसून की बरसात स्टार्ट हो गई जी आज से ही, और आज से ही अपना आपने अभियान स्टार्ट कर दिया है जी। कितना लंबा ले जाओगे और कितने पौधों का आपका टारगेट है? हमारा टारगेट है हम 11,000 पेड़ पौधे लगाएंगे, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 100% बचाएं, लेकिन 10,000 पेड़ पौधे तो बिल्कुल ही तंदुरुस्त तरीके से बचेंगे। हमारा पूरा प्लान ऑफ एक्शन ऐसा है। धन्यवाद जी आपको। जी धन्यवाद। नमस्कार जी। जैसे कि संजना जी ने बताया कि पेड़ पौधे लगाने की मुहिम इन्होंने छेड़ दी है, और इनकी भी देखभाल होगी। कहीं ना कहीं आपके गांव के युवाओं की युवा शक्ति है, और आप जैसे जो योगदान दे रहे हैं इस काम में, उनको भी देखभाल करने का महत्वपूर्ण योगदान होगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो सभी आपके दर्शकों को धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद कि आप प्रकृति बचाओ इस यज्ञ के अंदर एक अपनी, क्योंकि मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, और आपकी बात के माध्यम से मान लो लोगों के अंदर जागरूकता फैलती है। और जहाँ तक बात मैडम की है, मैडम ने एक बहुत ही अच्छी मुहिम जो है वो शुरू की है, क्योंकि आज जो है प्रकृति के साथ हमने इतना खिलवाड़ किया है, इतना अपने निजी स्वार्थों के लिए प्रकृति का इतना दोहन कर बैठे हैं कि जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि इतनी गर्मी आज तक कभी नहीं पड़ी थी। तो कारण क्या है उसका? प्रकृति के साथ हमने इतना खिलवाड़ किया है, और इसका जो है भुगतान अभी ये तो शुरुआत है। अगर हम अब भी जागरूक नहीं हुए तो परिणाम भयंकर होंगे। और साथ ही साथ इसके अभी तो ये जो है टेम्परेचर की बात है, उसके बाद मान लो जल का स्तर जो है गिरता जा रहा है। तो प्रकृति का हमें सोचना पड़ेगा हृदय से कि भाई वास्तव में क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं इस संसार के अंदर, सबसे मूल्यवान जो चीज़ें हैं वो प्रकृति ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, लेकिन हमने प्रकृति को क्या दिया? क्या हम अपना जो है कर्तव्य ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं? तो इसलिए मैडम ने जो मुहिम शुरू की है, एक इतने मान लो
सुशिक्षित होते हुए भी, एक इतने उच्च कुल से होते हुए भी ये बधाई के पात्र हैं जो इतना मान लो धनाढ़ परिवार में, संपन्न परिवार में होते हुए भी इन्होंने मान लो प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और हम जो है बगाना गांव के जो जितने भी युवा साथी हैं वो इनको आश्वासन देते हैं कि जो कार्य इन्होंने मान लो जिसका शुभारंभ किया है हम उसको अंत तक लेके जाने में अपना भरपूर सहयोग देंगे और जितना हमसे हो सकेगा। लगाना तो छोटी सी बात है, लगा दिया, आज फॉर्मेलिटी कर दी, वो चीज़ महत्व नहीं रखती है, क्योंकि अगर हम इनको बचा भी नहीं पाए तो 70% अगर हम बचा पाते हैं इनमें से तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और जहाँ तक बात है, प्रकृति ने भी हमारा सहयोग किया है। जैसे ही हमने मान लो पौधारोपण की शुरुआत की तो साथ ही इंद्रदेव भगवान भी जो है उनका आशीर्वाद है, तो ये एक संकेत है कि वे हमारी मुहिम जो है सफल होगी और हम अपने लक्ष्य में जो है कामयाब होंगे। और सभी युवा साथियों से और समाज के अन्य वर्ग से भी मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रकृति को जो आप दोगे वही प्रकृति आपको कई गुना करके लौटाएगी। आप अच्छाई दोगे, अच्छाई आपके पास वापस आएगी। तो सभी से मेरा निवेदन है, जैसे हम आजकल पाश्चात्य उसकी दौड़ के अंदर भूलते जा रहे हैं, वे जन्मदिन मनाना है, केक काटना है, तो पश्चिमी सभ्यता की ओर लोग ज़्यादा जो है दौड़ रहे हैं। तो इससे अच्छा ये हो कि वे बच्चे का अगर जन्मदिन है तो उसके हाथ से 2, 4, 10 पेड़ लगाए जाएं, तो एक अच्छी शुरुआत और बच्चे के अंदर भी एक प्रकृति को लेकर अपनी जिम्मेदारी का उसको एहसास और भविष्य के अंदर वो जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है संस्कार चले। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि भाई जो बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है बच्चे को, उस पे केक भी काटो, लेकिन पर्यावरण बचाने के लिए कम से कम 2 पौधे, एक किसी का भी बर्थडे हो अगर परिवार में, उसके लिए 2 पौधे अवश्य है। तो पर्यावरण बचाना भी जरूरी है। तो पर्यावरण बचाओ और देश बचाओ। तो वीडियो के एंड में सभी दर्शकों को एक बार फिर राम राम, जय हिंद, जय भारत।